ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के अव्यक्त रूहानी हंसते खिलखिलाते शांति के खुशी के आनंद के फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली का सार। हम सभी भगवान के बच्चे चाहते हैं कि हमारा मन इतना सुंदर बने, सुमन बनने के साथ साथ एक मनोबल हमारे मन का इतना गजब का हो, किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं, और उसके लिए हम प्रयास भी करते रहते हैं। आज बाप दादा ने हम सभी बच्चों को विशेष मुरली के द्वारा शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी और ये मुरली कब की है? 30 मार्च सन 2000 की रिवाइज कोर्स हमारे पास आई है और आज की तारीख आपको पता है 30 जून 2024। अव्यक्त महावाक्य है ये। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में, है ना, बहुत ध्यान से सुनना है इस मुरली को। महसूस करो आप मधुबन में बाप दादा के समक्ष और समीप बैठकर डायमंड हॉल में मुरली का रसास्वादन ले रहे हैं। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड समझते हो? मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। मन को दुरुस्त रखने के लिए, तन को दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज बताते ना, तो मन की भी एक्सरसाइज बाबा सिखला रहे हैं। क्या आज दूरान देशी बाप दादा, बहुत आगे का भविष्य का दिग्दर्शन कराने वाले आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया में भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी ही देख रहे हैं, चाहे कोई कहां से भी हो, कोई कहां से भी हो, लेकिन अपना अनादि देश याद रहता है ना। क्या है? परम धाम। प्यारा भी लगता है, बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाबा पूछ रहे, लगता है? मन करता है? बाबा दिल करता है पास तेरे उड़ाऊं। तो बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप को देख रहे थे। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना? पंचमुखी ब्रह्मा भी दिखाते हैं, उनका भी पूजन होता है। तो बाप दादा अपने सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे थे। नंबर 1, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। बच्चे याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते हो कि मैं आत्मा दिव्य ज्योति बिंदु हूं। दूसरा, आदि स्वरूप, जिसको देवता स्वरूप कहा जाता है। सृष्टि की आदि में पहुंच गए देवता स्वरूप में। सत्युगी दुनिया में देखो, कोई भी प्रवचन का, कोई भी किताब का, कोई भी पढ़ाई का पूरा फायदा वही उठा पाता है जो सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते अपने अंदर देखना शुरू कर दे, चित्र बनाना शुरू कर दे, है ना, जिसको विजुअलाइजेशन पावर कहते हैं। नहीं है तो इसको जागृत करो। क्लास में कभी नींद नहीं आएगी और एक एक चीज स्पष्ट समझ में आएगी। बाबा का प्यार पैदा होगा। पहला अनादि ज्योति स्वरूप और दूसरा देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में बच्चे। अच्छा, तीसरा जानते हो? मध्य में पूज्य स्वरूप। वो भी याद रहता है ना, त्रेता के बाद जब द्वापर मध्य आता है तब हमारी ही पूजा अर्चना आराधना कैसे पुजारी लोग करते हैं। बाबा कहते बच्चे चौथा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप है। बड़े भाग्यशाली हैं वो आत्माएं जो संगम पर ब्राह्मण बनी। तो अपने उस ब्राह्मणत्व को भी कायम रखो और याद भी रखो बुद्धि में। बच्चे देखो, बोलो कुमार सुनाओ, आपकी भी पूजा होती है ना। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, मध्य स्वरूप वाला। तीसरा है पूज्य स्वरूप।
जानते हो चौथा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप में है फरिश्ता स्वरूप, है ना। एक तो ब्राह्मण स्वरूप, दूसरा बाबा ने कहा आपकी भी पूजा होती है ना सनत कुमार के रूप में, और फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण से हम क्या बनते हैं, फरिश्ता, तो ब्राह्मण से ही फरिश्ता स्वरूप निकलता है। तो बाबा कहते बच्चे चौथा संगम युग स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप, पांचवा फरिश्ता स्वरूप। तो बोलो बच्चे पांचों ही स्वरूप याद आ गए ना। अच्छा, एक सेकंड में 5 ही स्वरूपों में अपने आप को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 और आ जाओ 5, कर सकते हो ना। ये 5 स्वरूप कितने प्यारे लगते हैं बच्चे। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया, यही बच्चे मन की रूहानी एक्सरसाइज है। मन को दुरुस्त रखने के लिए ये है रूहानी एक्सरसाइज। तो आजकल भी देखो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं ना, आपकी दुनिया में नेचुरल चलते फिरते एक्सरसाइज करते, तो खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज सतीवी देवता नहीं करते। तो अभी अंत में बाप दादा भी बच्चों को मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन दुरुस्त होता है, ऐसे चलते फिरते एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं अलग से चाहिए, 5 सेकंड भी निकाल सकते हो। कोई है जो 5 सेकंड भी ना निकाल सके? बोलो, निकाल सकते हैं ना बच्चे। अच्छा देखो, हो सकता है, याद रखना बस। बाप दादा कहते हैं हर घंटे में 5 सेकंड भी एक्सरसाइज करो 5 स्वरूपों की। हाँ, ओम शांति भवन याद रखना, वह भी भूलना नहीं। तो जो मन में भिन्न भिन्न कंप्लेन करते हैं, बाबा क्या करें मन टिकता नहीं, मन को मण बना देते हो ना, वजन कर देते हो। पहले जमाने में पाव शेर चलता था, आजकल बदल गया है, तो मन को मण बना देते हो, बोझ वाला। बच्चे एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट और हल्के रहेंगे, हल्के और शक्तिशाली रहेंगे, डबल लाइट हो जाएंगे बच्चे। देखो अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल नहीं है बच्चे। बोलो कुमार, बोलो मुश्किल है क्या? आप फरिश्ते हो ना। तो पहले भी बने थे, अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। बाप दादा को हर बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी भी आती है। किस बात पर? कि चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं कि हम विश्व का परिवर्तन करेंगे। एक तरफ कहते हैं विश्व का परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते, मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हैं, फिर भी कहते हैं बाबा मुश्किल है। तो बोलो बच्चे, बाप को हंसी नहीं आएगी क्या? आएगी ना। तो सर्वशक्तिमान होकर के भी मन के वश हो जाते हैं। मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराया करो। मन को कोई बात आती है तो बाप दादा ने देखा 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है? लगाओ, करके दिखाओ, उसी समय मिट जाएगी। लगाते हैं ना। तो दूसरी कहते हैं किसी भी कागज पर कहां भी लकीर लगाना, बड़ी लकीर है ना, कहते हैं थोड़ी लंबी लकीर खींचना पक्का। और तीसरी क्या कहते हैं? पत्थर की लकीर, कोई बात कोई ऐसे, कहते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिटती है। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप मेरा है, बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना कि दूसरा भी कोई संसार है। बोलो बच्चे, बाप ही संसार है ना। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात आती है बच्चे।
ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप उनके अपने खुद के निजी व्यर्थ दुखदायी संस्कार बनते हैं। वैसे भी अपने शक्तियों को सोचते रहो, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, ऐसे उनको यूज भी करो। यूज करना आता है ना? आता है। अच्छा देखो बच्चे, परखने की भी शक्ति रखो। परखने की शक्ति, इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा, दो बातों का अटेंशन दो। एक है सच्ची दिल, सच्चाई, अंदर में कुछ भी कचड़ा रखो नहीं, है ना? और जो कचड़ा रखते हैं वो खुद भी बदबू में रहते हैं और दूसरों को भी बदबू देते रहते हैं, वो भी बेचारे मन खराब हो जाता है उनका। तो अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होता है, फटेगा तो जरूर। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, लेकिन बाप के आगे तो सच्चाई से चलो ना। सच्ची दिल पर साहब राजी, बाबा मैं जो हूँ, जैसी भी आत्मा हूँ, जो हूँ, जैसा भी हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। तो बाप दादा तो जानते हैं कि नंबरवार तो सब होने ही हैं, इसलिए उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल से। और दूसरा कहा कि अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो बाबा के साथ। इधर उधर बुद्धि भटकती है तो फिर कमर भी माया तुम्हारी मटकाती है। याद रहे, ये माया के कई रूप हैं, है ना? बाबा कहते बच्चे देखो, बुद्धि की लाइन बाप दादा के साथ क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय, बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो बच्चे कैसे मिल सकेगी? इसलिए साफ दिल और बुद्धि की लाइन क्लियर। बच्चे विशेष बात, इस सीजन लास्ट टर्न है, इसलिए आज बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए ही नहीं, सबके लिए है बच्चे। लास्ट टर्न में आप सब सामने बात के बैठे हो तो कहना पड़ता है, इसलिए लास्ट टर्न कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा कि एक संस्कार कहो, नेचर कहो, तो नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। नेचर तो हम सबकी है। बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात हम सबके जीवन से उठाई और हमें ही सिखा दी कि नेचर तो सबकी होती है, कोई की कैसी कोई की कैसी, लेकिन सर्वप्रिय, मनसा में विजयी बनना है, व्यवहार में बहुत सुंदर आना है, तो क्या करना है, इजी नेचर, सरल स्वभाव वाला बनना सीखो। एक ने कही, दूसरे ने मानी, उसको कहते हैं ज्ञानी यानी समझदार। बाबा कहते हैं बच्चे इजी नेचर उसको कहा जाता है। अब इजी नेचर क्या होती है वो सुनो। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं रखो। ऑफिशियल रहना अच्छा तो है, लेकिन टू मच नहीं रहो। और समय ऐसा मिले, जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है, वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं रहती। अपने को मोल्ड कर सकें, ऐसा मिलनसार हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सकें, छोटे से छोटेपन में चल सकें, ऐसा अपनी नेचर को बनाओ। साथियों में साथ मिलकर चलो, बड़ों से रिगार्ड से चलो। देखो भगवान सिखा रहा है इन वैल्यूज को। अगर वैल्यूएबल बनना है भगवान की दुनिया में, संसार में, लोगों के दिलों में अपनी जीवन की कीमत पैदा करनी है, तो ये वैल्यूज को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं इजी मोल्ड करके
शरीर भी इजी रखते हैं ना, चाहे जहां मुड़ जाता है, टाइट होगा तो नहीं मुड़ेगा, अलबेला भी नहीं, इजी है ना, तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला ना हो, अकड़ ना हो। बाप दादा ने कहा इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना, इज सब हमेशा इजी रहो। यहाँ बाबा ने कहा तो हो गए, लेकिन जहां इजी होना है वहां जरूरी है। बच्चे इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सको। अच्छा, आज डबल फॉरेनर्स को भी, विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है जो बाप दादा ने कराई 5 स्वरूपों की। आदि स्वरूप आत्मा का, अनादि स्वरूप आत्मा का, आदि स्वरूप देवताई, फिर मध्य में पूज्य स्वरूप, और फिर ब्राह्मण, और फिर फरिश्ता। बाबा ने कहा अच्छा अभी अभी सभी ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, बाबा ने फिर याद प्यार दिया। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को, बहुत अच्छे अच्छे भिन्न भिन्न संबंध और स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है, सेवा समाचार भी लिखने वाले बाप दादा को मिल गया। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है, याद दी है, वह हर एक को अपने अपने नाम से, देखो बाबा कैसे, हर एक को अपने अपने नाम से बाप दादा दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें, है ना। एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बाबा ने फिर भी सबका नाम ले लिया। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा, बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप अपने बच्चों से अलग हो सकते हैं। थैंक यू बाबा। देखो बाबा ने गारंटी की, बच्चे बाप से नहीं अलग हो सकते, बाप भी नहीं, लेकिन कौन से बच्चे? जो स्नेही होते हैं, साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले अति श्रेष्ठ सिकील दे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी डबल नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। दिल कहे बाबा तेरा लाख शुक्रिया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। आज वरदान है इस मुरली का, हर सेकंड के का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाले समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का एक ही समय है, इसलिए आपका स्लोगन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है बच्चे, अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। आज की मुरली का स्लोगन, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। सुना प्योरिटी की जो परिभाषा है, विश्लेषण, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सुंदर सा सार चंद मिनटों में लेकर के, रहना तैयार। नमस्कार, ओम शांति।